पुराना भाजपाइयों का काम है। छोटे कार्यकर्ताओं को फंसाओ, बड़ों को बचाओ। अभी बोल रहे थे नेताजी के ऊपर, जिसने इनको जीवन दान दिया, जिसने इनको क्या बोले इनके बारे में। चोरी पे जो मामला उठा है तो जरा ही रायबरेली लोगन के लिए देख लिए, जांच बैठा दीजिए तो यो कहूँ सामने हम जुड़े हुए। 27 में इनकी 13 ही करेगा कुर्मी समाज यूपी के अंदर, कोई नहीं हरा सकता। चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज एकदम। जिनको भाजपा प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं उनके नीचे जमीन नहीं बची। नमस्कार, इस समय राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय हमारे साथ कुर्मी समाज के बड़े नेता चंद्रराज सिंह पटेल हैं, जो कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं। बातचीत करेंगे, रायबरेली से ही आते हैं। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल को, आपको धन्यवाद। बहुत छांव में बैठे हैं, क्या बात है? गर्मी ज्यादा है क्या? गर्मी हमेशा समाजवादियों के हमेशा रहती है। और जो जनता का काम करेंगे, जनता के प्रेम में रमे रहेंगे, उनके पास गर्मी हमेशा रहेगी। अच्छा, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी की बड़ी चर्चा है, क्या कहेंगे इस पे आप? चढ़ावा चोरी में कहने को कुछ बचा है क्या? कुछ बचा नहीं है। लीपा पोती चल रही है। लीपा पोती? हाँ, किसको कार्रवाई कर जाए, किसको कार्रवाई की जाए, किसे फंसाया जाए। और इसमें जो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये पुराना भाजपाइयों का काम है। छोटे कार्यकर्ताओं को फंसाओ, बड़ों को बचाओ। उनसे क्योंकि कमीशन ले लेते हैं ना। अच्छा, आप रायबरेली से हैं, रायबरेली से मनोज पांडे जी भी हैं, इसलिए सवाल आपसे है कि आप ही की पार्टी में थे और जब निकल के गए तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी रामद्रोही है, सनातन द्रोही है, क्या कुछ नहीं कहा। अब राम मंदिर के मामले पे वो कहते राम मंदिर नहीं जाने दे रहे। आज राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, डकैती हो गई, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आपके जिले में तो बोलते होंगे। उनकी बात काहे बार बार आप कर रहे हैं? वो समाज विरोधी हैं इस धरती पे। वो किसी समाज के नहीं हैं। वो समाज विरोधी हैं और रहे हैं और रहेंगे। वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, किसी दल और किसी के लिए राजनीति नहीं करते। अच्छा, अगर किसी दल के राजनीति किए होते तो सबसे पहले भाजपा में थे, फिर सपा बसपा में जाने का प्रयास यह किए, फिर भाजपा में, फिर कांग्रेस, फिर यहाँ, फिर वहाँ। ये इनका काम ही है। इनके पहले दिन से बड़ा अच्छा आवाज आ रही थी। अब चंदा चोरी बोलने में क्या इनको मुंह में दही सभी के जम गया? अच्छा, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? वो तो कट्टर राम भक्त हैं। क्यों बोले? खुद ही अपनी जांचें फंसी हुई हैं, क्या बोलेंगे ये? उनकी भी जांच कुछ फंसी? बोलने के लिए गए हैं क्या वहाँ तो विरोध में बोलने के लिए गए, तो विरोध बोल रहे हैं। अभी बोल रहे थे नेताजी के ऊपर, जिसने इनको जीवन दान दिया, जिसने इनको क्या बोले इनके बारे में। हम लोग तो देख ही रहे थे 2010 से इनकी क्या कंडीशन थी। उस कंडीशन के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं है। एक तो आपकी धोती खोले पड़े, आप नहीं बोल रहे हैं ना। एक एक ईंट और एक एक शरीर का कपड़ा सब समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव, माननीय नेताजी का दिया हुआ आज की डेट में उनके पास। उनके पास क्या है? समाजवादी पार्टी ने इज्जत दे दिया, इज्जत हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पीछे बैठा लिए तो पीछे आगे चले गए। जाके देखें, आप गए सही जगह, ऐसा नहीं है। सम्मान तो वहाँ भी मिल रहा, मंत्री बनाए गए हैं। अरे मंत्री तो बताया ना, आपको पहले भी बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चाहे मंत्री बन जाएगा दूसरे दल में, जब यहाँ से धोखा दे के जाएगा। जब धोखेबाजों की पार्टी ही है, धोखा दे के जाना इनको मालूम नहीं क्या? इनको भाजपा वालों को मालूम है कि जब एक जगह जिसने धोखा दिया होगा दूसरी जगह भी धोखा देगा। उनको दल से थोड़ी प्रेम है ना, उनको अपने आप से प्रेम रहता है। भाजपा लेकिन वोट बैंक देख के बुलाती है, वहाँ पर उनका वोट बैंक होगा ना रायबरेली में। कितने बूथ जिता पाई 2022 और 17 में अपनी बिरादरी के? कितने बूथ जिता? समाजवादियों को नहीं जिता पाए, भाजपाइयों को तो जिता ही देंगे। भाजपा को जिता देंगे। जरा ये भी देख ले हैं, क्यों नहीं ऊंचाहार से लोकसभा में सबसे कम वोटें पाई है लोकसभा। ऊंचाहार से जिता देना चाहिए। ऊंचाहार लोकसभा काहे नहीं जिता पाए अपनी विधानसभा? तब तो वो बागी हुए थे, भाजपा में थोड़ी गए थे। बागी हुए थे? अरे 2-3 महीना बीत गए थे जाने के पहले, उसके बाद चुनाव हुआ है। 3 महीना पहले ही तो गए हैं, उसके राज्यसभा चुनाव है।
तो अपनी विधानसभा उनको तैयारी करने भर का मौका था, तो जिता देना चाहिए। वहाँ क्यों जुट गई इंडिया गठबंधन? अच्छा, अभी जो 2027 का चुनाव बड़ी चर्चा में है कि जल्दी भी हो सकता है, तो ऐसे में जो ये राम मंदिर का मुद्दा है, चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, क्या रायबरेली की जनता इसको लेकर क्या सोच रही है? एक बहुत बड़े बाबा जी गे रहे हैं, बाबा का कथावाचक गए थे, उन्होंने बताया था कि रायबरेली को राम बरेली नाम रख दो। कभी श्री राम प्रभु यहाँ आए थे खेलते खेलते, तो हम उसको भी बताना चाहते हैं। तो जरा ये जो चंदा चोरी पे जो मामला उठा है, तो जरा ये रायबरेली के लोगन के लिए देख लें, जांच बैठा दीजिए, तो यो कहूँ न कहूँ सामने हम जुड़े हुई हैं, उसी में जुड़े हुए, क्योंकि इनकी भी तार कम नहीं है, इनके भी तार सब वहाँ तक जुड़े हुए हैं। समझ रहे? ये सब हमको न बताओ और न वो बताएं। हाँ, ये जो जिला बदलने, ये बदलने, ये नाटक चाटक करें बंद। अब इनकी दुकानें रायबरेली की जनता बंद कर दिया है। अच्छा, कुर्मी समाज तो रायबरेली में बड़ा मजबूत है, कहा जाता है कि जिस तरफ कुर्मी समाज झुक जाता है उस तरफ सत्ता आ जाती, सत्ता भारी हो जाती है। लगता है 27 में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा? समाजवादी भाजपा को कुर्मी समाज ने आगे किया था, अब 2027 में इनकी 13 ही करेगा कुर्मी समाज यूपी के अंदर। एक नहीं, 95% पूरे यूपी के बूथ समाजवादी पार्टी जीतेगी। 95% आप लिख लेना। कुर्मी समाज ताबूत की आखिरी कील ठोक देगा, आखिरी कील ठोकेगा, देख लेना। और इस तरह इतिहास में पहली बार देखना इनसे किस तरह पटेल समाज कट के जाता है। अच्छा, अभी 2 जून को आपके जो कुर्मी समाज के बड़े नेता सोनेलाल पटेल जी की जयंती थी, तो अनुप्रिया पटेल जी जन स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, जन स्वाभिमान दिवस मना रही थी, भाजपा के साथ में है, इस पर आप क्या कहेंगे? सोनेलाल पटेल और अनुप्रिया पटेल इनकी बात मत करिए यार। सोनेलाल पटेल एक ऐसे नेता थे, वो किसी दल के नहीं थे, वो पीडीए के नेता हमारे थे। लेकिन जन स्वाभिमान दिवस तो अनुप्रिया पटेल जी भाजपा में रह के मना रही हैं, भाजपाई लोग जा रहे हैं। वो अपने दल को मना रही हैं, भाजपाई कैसे मना रही हैं? अपने दल को मना रही हैं, अपने दल को बढ़ा रही हैं। भाजपा को बढ़ा रही क्या? भाजपा कैसे बढ़ाएंगी? वो अपने दल को बढ़ा रही हैं। जिस दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, उनके पिताजी उसके मुखिया रहे हैं, तो उस दल को बढ़ाएंगे। साथ में तो है ना, भाजपा के साथ में ही तो है, पति पत्नी दोनों लोग मंत्री हैं। ये सब कहो ना, वो कहाँ साथ में? जब उनको दिखेगा कि तो अपना वो भी भाग लेंगे। और क्या, पीडीए के साथ में? और क्या, अनुप्रिया पटेल जी पीडीए के साथ आएंगे क्या? यहाँ परहेज है क्या? फिलहाल हमारे पार्टी में खुद ही बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ को बहुत जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत नहीं है यहाँ पे खुद ही इतने बड़े पटेल समाज के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपने दल को बढ़ा रही है। आप उस दल से जोड़ के आप किसी को हल्का मत करिए। प्रत्याशी तो आप पिछली बार भी हो गए थे, लेकिन वो तो कहिए, चलिए मान लीजिए कट गया टिकट, को दुर्भाग्य रहा, तो आप क्या दावा करेंगे? हम प्रत्याशी रहे हैं, कट गया टिकट, तो हमने अपने दल को कहीं नुकसान तो नहीं किया। समाजवादी पार्टी का ही तो विधायक वहाँ से है, बड़े बड़े पैसा वाले हार तो गए, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है? अच्छा, हम नहीं समझ पाते, आप लोगों को समाजवादी पार्टी कोई घुट्टी पिला देती है कि आप बताओ, टिकट होने के बाद कट गया, फिर भी आप समाजवादी पार्टी में और विधायक बनाया, अभी फिर मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? जैसे एक परिवार होता है, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी दूरी हो, वो परिवार होता है। हम लोग समाजवादी पार्टी के परिवार के एक शाखा हैं, माननीय नेताजी के मानने वाले हैं, और 28 साल हमको इसी दल में हो गए। ठीक है, टिकट मिलना न मिलना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और हमारे किस्मत और समय के ऊपर होता है। तमाम लोग आए यहाँ विधायक बन के चले गए, उनकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। रह गई बात टिकट की, जब समय होगा, समझ में आएगा, टिकट हो जाएगा। लेकिन 2027 में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी बनने जा रही, 300 पार होंगे। कुर्मी समाज साथ में लेके चले, कुर्मी समाज साथ में होगा, रहा है और रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, रायबरेली इस बार फतेह हो जाएगी 100%। 6 की 6 सीटें, 6 सीटें, 6 सीटें को हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज एकदम। जिनको भाजपा प्रत्याशी बनाने जा रहे, उनके नीचे जमीन नहीं बची, उनको जनता नकार चुकी है।
चाहे नगर पालिका हो, चाहे लोकसभा हो। हाल में नगर पालिका देख लीजिए, लड़ाए तो थे 1 लाख के, क्या हाल हुआ है? तो कहो भाग गए भाजपा में, अपनी दुकान चला रहे हैं, बाकी कोई जगह नहीं बची। मतलब भाजपा उनको लेके धोखे में रहेगी। हुआ हमेशा धोखा देना उनका काम, यहाँ वहाँ तो धोखा, बार बार उन्हीं पे डिबेट क्यों कराते हो? ठीक है, तो ये हमारे साथ कुर्मी समाज के बड़े नेता चंद्रराज सिंह पटेल जी थे, जो रायबरेली से आते हैं। रायबरेली में कुर्मी समाज का ठीक ठाक वोट बैंक माना जाता है, निर्णायक भूमिका में कुर्मी समाज है। इनका दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज 95% समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। और जो लोग समाजवादी पार्टी को धोखा दे के गए थे राम मंदिर दर्शन न करने जाने पे, राम की बात देकर, राम को दुहाई देकर तमाम तरीके के अपने नाटक फैला रहे थे, वो आज चंदा चोरी मामले पे इसलिए चुप हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने शंका जाहिर की कहीं उनके भी तार तो उससे नहीं जुड़े हुए। तो ऐसे तमाम बातें आज सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया चैनलों पे आपको देखने को मिल रही है। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। जनता इसको लेकर काफ़ी उग्र है और कई तरीके से लोग ठगा और छला महसूस कर रहे हैं। जो सनातन का नाम लेकर, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको उत्तर प्रदेश और देश में स्थापित किया था, आज लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उन राम को भी नहीं छोड़ा जिनके नाम पर उनको सत्ता प्राप्त हुई थी। और तमाम ऐसे नेता जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी होके गए थे, उन पर भी लोग अब कटाक्ष करने लगे हैं कि लोग तो जाके वहां रो रहे थे और ये रो रहे थे कि हमको समाजवादी पार्टी राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाने दे रही है। लेकिन आज जब चंदा चोरी का मामला सामने आया है तो उनके मुंह में दही जम गया है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी में थे तो उनको बोलने की क्षमता होती थी, आज वो अपने आप की जमीर को और अपने आप को समाजवादी पार्टी से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को बेच चुके हैं। अब इसमें कि दावे में इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है ये हमारे दर्शक जानते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।